अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुजारिशात के साथ। नाज़रीन, आपको इस बात का इल्म तो हो गया होगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना डंडा डोली उठा लिया है। वो जो उसने जहाज़ वगैरह वहाँ नुमाइश के लिए रखे हुए थे और जो एयर डिफेंस सिस्टम और जाने क्या क्या बनाया हुआ था, वो सऊदी अरब से लेके चलता बनाया, क्योंकि अब वहाँ उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। वो कोई वहाँ सऊदी अरब के इश्क या मोहब्बत में तो बैठा नहीं था, ना वो मुसलमानों के इश्क मोहब्बत में बैठा था, ना ईरान दुश्मनी के चक्कर में बैठा हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर उसको वो तो अपने ज़ाती मफादात देखता है ना जी। आप क्या समझते हैं, सदर ट्रंप जो है वो एक मिनट के लिए भी अमेरिका से आगे कोई सोचेगा? क्यों सोचेगा? वो तो वैसे ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उस बंदे ने तो सेक्स का बिजनेस किया है। आपको पता है, ये मुकाबले हुसन वगैरह जो है, इनका बानी यही बंदा है। ये बड़े बड़े जो वहाँ के जुआ खाने हैं अमेरिका के, इसने सदर ट्रंप ने वहाँ न्यू जर्सी के साथ, वो कौन सी जगह है जहाँ पे उसने ये दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खाना ताजमहल बनाया था। उन दिनों मैं दंग रह गया था देख के उसको कि किस तरह उसने पूरी ताजमहल की नकल उतारी थी। तो इस तरह का जो बिजनेसमैन बंदा है, वो अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया तो वो अमरीकी अवाम के मुतालिक या अपने ज़ाती मफादात के मुतालिक ही सोचेगा। सोचा और चला गया। अब जो सऊदी हमारे भाई हैं, वो आपको पता है वैसे शोशाह में तो बड़े ठीक ठाक हैं। अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, बहुत मतलब उनको और भी बड़ी नेमतों से नवाजा है। इस बात में क्या शक है कि अल्लाह की खुसूसी मेहरबानी है उस पर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदक़े से मक्का और मदीना के लोग तो वैसे ही अल्लाह की ब्लेसिंग लेके दुनिया में आते हैं। हमारा तो ये ईमान है, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी मसलक से हो। जब मेरे नबी ने फरमा दिया, जब आपने इन दोनों शहरों से अपनी खुसूसी निस्बत कायम की, तो हमारी क्या औकात है हम उनके मुतल्लिक़ मौलवी से भी बदगुमानी करें। नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये है कि अगर तारीख़ देखी जाए ना, शाह फैसल के दौर से लेके तो आज तक जो सही ये मतनाज़ा जंगों वंगों के दौर हैं, तो सऊदी अरब को जब भी कोई मुश्किल पेश आई है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिवाय पाकिस्तान के कौन गया वहाँ पे? ये जब इराक का जब सदर सदाम का दिमाग ख़राब हुआ था, उसने कुवैत के कब्ज़े के बाद, तो इसने सऊदी अरब की तरफ रुख किया था ना। खिफजी के बॉर्डर पर, जो कुवैत और इसका बॉर्डर है ना सऊदी अरब को, खिफजी एक जगह है, वहाँ पे इसने बड़ा शदीद हमला किया था। और किसने रोका था? वो किसने भगाया था इराकियों को? पाकिस्तान आर्मी ने। भाई, इराक की जंग में पाकिस्तान आर्मी ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। जंग का हिस्सा नहीं बने थे। वो कहते थे कि दो मुसलमान बरादर ममालिक हैं, हम किसी के हमायती नहीं बनते, किसी का मुखालिफ नहीं बनते, हम तो गैर जानबदार हैं और हम अमन के लिए तो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लड़ाई बढ़ाने के लिए हरगिज़ नहीं कर सकते। ये शुरू से पाकिस्तान की पॉलिसी रही है। ये जब वहाँ पे इन्होंने गद्दारी जो की थी, जो बागी हैं इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी हरम शरीफ पे, तो अमेरिकन आ जाते ना। अमेरिकन भी तो इतने ज़बरदस्त कमांडोज हैं, मरीन शरीन हैं उनके, और वो बचा लेते ना आके। किसको पुकारा था उन्होंने? पाकिस्तान को। ये जनरल मुशर्रफ मेजर था उस वक़्त, SSG का ये कमांडो था। इसके कमांड में कमांडोज गए थे वहाँ पे। और आपको पता है इन्होंने अपनी जान पे खेल के, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हरम शरीफ के तहखानों में जनरल मुशर्रफ ने पानी छुड़वा दिया। पानी से उनको खासा, यानी टांगों तक पानी जमा करके उसमें बिजली का करंट लगवाया, और उस बिजली के करंट वाले पानी में पाकिस्तानी कमांडोज दाखिल हुए। उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था एक झटके में कुछ गिरेंगे, तो इसी दौरान उन्होंने उन पर काबू पा लिया। और दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं। ये आप देखें, हमारे यहाँ या लाल मस्जिद पे क्या क्या तमाशे लगे थे कि किस तरह एक पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडो कर्नल को जान का नजराना पेश करना पड़ा था। दुनिया में जहाँ भी ऐसे कब्जे हो जाते हैं, कौन छुड़वाता है भाई? कौन अपनी जान पर खेल की अकीदत है मुसलमानों की, हम अच्छे हैं या बुरे हैं? ये कैसे हो सकता है कि मवल्लद रसूल से
वो गलियां, वो बाजार जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक, जूतों की खाक बिखरी थी, वो तो हमारी सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना और नजफ। हम तो उस पर जान दे देंगे, चाहे हम बेअकीदा हैं, चाहे बदअकीदा हैं, चाहे कुछ भी हैं। यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि नबी की हुर्मत से जो चीज़ मुंसलिक हो, एक लम्हे के लिए मुसलमान उस पर तरद्दुद करें। लेकिन सऊदी अरब को भी कोई अब हया करनी चाहिए ना। इतना अरसा हो गया वो तमाशा देख ही रहे हैं, खरबों अरबों रुपया दे के वो बुलाते हैं अमेरिकनों को, वो अपना तमाशा लगाते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं। अब जो कि तेल की कीमतें गिरी इतनी चुकी हैं, उनको लालच कोई नहीं रह गया। आपके साथ तो उनका धंधा सिमट गया है, अब वो अपना तेल इस्तेमाल करेंगे। उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है, आप जानते हैं, उन्होंने रिजर्व रखे होते हैं। और अब तो दुनिया अगले 10 साल में तेल से बेनियाज ही हो जाएगी। ऐसे ऐसे अगर रह गई तो, अगर 10 साल रह गई दुनिया तो तेल से बेनियाज हो जाएगी। अब तो जो कुछ हो, वो कुछ हो रहा है जो इंसानी वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था, जो कुछ हो रहा है। तो जब ये निकले अब वहां से, इसमें क्या शक है कि यहां पे इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। वो ईरान शरारत करेगा, यमन के जरिए शरारत करवाएगा, जो बागी ग्रुप है उनको इंस्टिगेट करेगा। ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन हकायक हैं। बदकिस्मती है लेकिन हकायक हैं भाई, हम इनसे कैसे इनकार कर सकते हैं। इनका मुकाबला किसने करना है? इनका मुकाबला पाकिस्तान ने करना है, क्योंकि रुए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तरबियत याफ्ता फ़ौज पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी है। हमने वो जंग लड़ी है जो इंसानी वहम गुमान में नहीं आ सकती। 1 लाख से ज़्यादा जानों का नजराना दे के वो दाव सीखे हैं कि जो अगली कई सदियों तक शायद अगर दुनिया कायम रही तो किसी को नहीं आएंगे। इससे निमटना सिर्फ पाकिस्तानी फौज जानती है। अब वो सऊदी अरब की ज़रूरत है, लेकिन अगर इसमें वो सौदेबाजियां शुरू कर दें पाकिस्तान के साथ तो गलत बात है। आज भी अगर सऊदी अरब अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहते हैं बतौर मुहाफ़िज़ैन हरमैन व शरीफैन, तो उन्हें चाहिए पाकिस्तान आर्मी को अपनी डिफेंस की जिम्मेदारियां सौंपें और पाकिस्तान का जो बिगड़ा हुआ बजट है इसको सही करें। पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान आर्मी की मजबूती सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरे अरब रियासतों के लिए है। दुबई अपना दफा कर सकता है, किसको बुला के कराएगा? इंडियन फौज को, बांग्लादेश आर्मी को, किसे बुलाएंगे आप? सिवाय पाकिस्तान के कोई नहीं है भाई। ये बुनियादी फैक्ट अपने दिमागों में डाल लो मेरे अरब भाइयों, खुदा के लिए। हम 2 नंबर 2nd क्लास सिटीजन नहीं है। अल्लाह ने बड़ी प्रिविलेज दी है हमें। दुनिया की वाहिद एटॉमिक इस्लामिक पावर है। जब तक तुम इस हकीकत को रियलाइज नहीं करोगे, जलील होते रहोगे, लुटाते रहो उन पे रियाल और अपने सोने के तलवारें और खंजर देते रहो उनको बना बना के, कुछ नहीं करेंगे वो। ये देखो ना क्या कुछ किया था दुबई वालों ने इंडिया के साथ, उनके मंदिर बना दिए, आरतियां निकलवा दी अपनी, अंदर जाके भजन कीर्तन में ऐसे ऐसे कर रहे थे बैठे, ऊपर सर पे वो तुरपले ला के। क्या मिल गया? अरबों का फ्रॉड करके निकल गया वो फ्रॉडिया जो इंडियन जो था और वो पता है कहाँ गया? वो सरमायाकारी उसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से उसने ये फ्रॉड किया है। वो सरमायाकारी उसने मकबूजा कश्मीर में की है और इंडिया को यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हें ला के दूंगा अरब इन्वेस्टर यहाँ पे।
मुझे नहीं पता अब ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल दुबई को तो हाथ लगा के निकल गया ना। और अब ये शहजादी हिंदल कासमी के जो ट्वीट हैं और दीगर जो आपके यूएई के सिटीज़न जो शाही ख़ानदान के लोग इंडिया का मातम बजरिया ट्वीट्स कर रहे हैं, और ये तो बातें भाई हम पिछले 20 साल से बता रहे हैं। मैंने दर्जनों कॉलम, दर्जनों मज़ामीन इसी मौजू पे लिखे और कहे। 1984 से लिख रहा हूँ। ये नाकाबिले एतबार नेशन है। मुसलमान कितना भी बुरा होगा मगर मुसलमान पर ही उसको एतबार करना पड़ेगा। ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर। ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। मेरे अरब के भाइयों, मेरे शहजादों, मेरे बादशाहों, अपने दिमाग से ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपके दिमाग में बैठी ना, ये निकाल दो। हम इतने बुरे नहीं हैं। हमारे पास मुस्लिम आर्मी है, पाकिस्तानी इस्लामिक आर्मी है, पाकिस्तानी मुस्लिम आर्मी है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ने बनाई। ये मुल्क ही अल्लाह ने पाई पूरी दुनिया के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया था। कायद आज़म ने तो कहा था। ये तो तजुर्बा गाह है। इसलिए खुदारा अकल करो। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी शहरी कोरोना के अज़ाब की वजह से मुसीबतों का शिकार है, उनकी मदद करो, उनको धुतकारो ना। वो तो बेचारे रोटी से मुताज होकर बैठे पड़े हैं, उन तक तुम इमदाद ही नहीं पहुंचने देते। हमारे सफारतकारों का राब्ता उनसे मुमकिन नहीं रहा। इस तरह की आपने वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई। ऐसा ना करें। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें। खुदा की कसम, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारा दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, इस दरख्वास्त के साथ कि कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, नमाज का तर्जमा जानने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।